हेलो दोस्तों, ये शानदार सीरीज आप लोगों के सामने। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप लोगों का स्वागत है। सी टेट और टेट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप लोगों के सामने मात्र 5 मिनट में 5 नंबर पक्के निश्चित तौर पर हर एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके ये क्वेश्चंस मात्र 5 मिनट। देखिए, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार। जब बच्चे को कोई पठन संबंधी विकार होता है, पढ़ नहीं पाता है किसी प्रकार से, तो उस रोग को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। किसका शिकार होता है? डिसलेक्सिया का शिकार माना जाता है। अगला आपके सामने है लेखन संबंधी विकार। डिसग्राफिया ग्राफ बनाया जाता है तो लिखा जाता है। लेखन संबंधी विकार हो गया, डिसग्राफिया हो गया। यस प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ये टॉपिक का। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर मतलब गणना करना। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी विकार क्या कहलाता है? डिसकैलकुलिया जब बच्चे के अंदर गणना करने में अक्षम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया का शिकार माना जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्रैक्सिया। यस प्यारे दोस्तों, डिस्प्रैक्सिया लेखन, पठन, वाचन, गणना संबंधी विकार। एक से अधिक विकार जिसमें होते हैं। कौन कौन से विकार? लेखन विकार होगा, पठन विकार होगा, वाचन विकार भी हो सकता है, गणना विकार भी हो सकता है। ये सभी विकार, ठीक है, एक से अधिक विकार जो होंगे तो उसे बच्चे को क्या बोलते हैं? किसका शिकार हो गया? वो डिस्प्रैक्सिया का शिकार हो गया। किसका? डिस्प्रैक्सिया का शिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे ही अच्छी क्लासें आपको मिलती रहें। और ये रहा अगला तनाव संबंधी विकार। अगला विकार क्या है? तनाव संबंधी विकार। तनाव संबंधी विकार को क्या बोलते हैं? किससे? डिस्थीमिया। क्या बोलते हैं? डिस्थीमिया। बच्चा तनाव संबंधी विकार होता है, बच्चे के अंदर तनाव में रहता है, ज़्यादा सोचता रहता है, अपने आप में गुम रहता है, तो क्या होगा? डिस्थीमिया का शिकार माना जाएगा। किस चीज़ का? डिस्थीमिया का शिकार माना जाएगा। अगला विकार कौन सा है? अधिगम संबंधी विकार है ये आप लोगों के सामने। डिस्मोर्फिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डिस्मोर्फिया अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना। कोई व्यक्ति है दुबला पतला हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो दूसरों के सामने अपने आप को पूर्णतः ताकतवर समझता है, सुंदर समझता है और अपने आप को लंबा समझता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो वो किस चीज़ का शिकार है? डिस्मोर्फिया का शिकार है। किस चीज़ का? डिस्मोर्फिया हो गया, उसको डिस्मोर्फिया का शिकार हो गया। वो अपने आप को क्या समझ रहा है? दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझ रहा है। अगला विकार क्या है? अगला विकार है अफेजिया क्या है? भाषा संप्रेषण संबंधी विकार। भाषा संप्रेषण मतलब बोलने में तुतलाना, हकलाना या रुक रुक के बोल पाना, ये सभी विकार जो आपके आते हैं तो अफेजिया संबंधी विकार होते हैं, ठीक है, भाषा संप्रेषण विकार। अगला देखते हैं डिस्फेजिया में क्या होता है? देख लीजिएगा, जब अफेजिया शारीरिक विकार के कारण हो। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, उसमें अफेजिया का मतलब भाषा संबंधी विकार होता है ना। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है वो, और फिर बोलने में कोई कठिनाई हो रही है उसको, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्फेजिया कहलाएगा। यदि व्यक्ति शारीरिक विकलांग नहीं है और अगर उसके बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या है? अफेजिया होगा। लेकिन अगर शारीरिक विकार है और इसके बाद फिर उसको शारीरिक विकार होने के बाद भी अफेजिया है उसको, तो कहेंगे उसको डिस्फेजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्फेजिया बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और अगला आप लोगों के सामने विकार ये रहा, आप लोगों के सामने विकार बुलिमिया। क्या है? बुलिमिया भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित विकार। भोजन ग्रहण करने में, ठीक है, और या फिर भोजन अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, स्वादिष्ट लग रहा, नहीं लग रहा,
तो ये संबंधी विकार अगर आपके अंदर हैं तो आपको क्या, किस चीज़ के शिकार माने जाएंगे? बुलिमिया के शिकार माने जाएंगे। आपके अंदर कौन सा दोष है? बुलिमिया दोष है। मात्र 5 मिनट में बिल्कुल शानदार सीरीज। प्रोजेरिया कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। कम आयु है बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की कम आयु है, लेकिन उसमें लक्षण कैसे आ जाएं? वृद्धावस्था वाले लक्षण आ जाएं, जैसे स्किन का सिकुड़ना, बाल सफ़ेद होना, आंखें भौहें झूम होना। इस तरीके से जो आपके वृद्धावस्था में लक्षण होते हैं, उन वृद्धावस्था के लक्षण आपके अगर वयस्क व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? प्रोजेरिया का शिकार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रोजेरिया का शिकार माना जाएगा। डिमेंशिया क्या है? तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना। भाई तर्क नहीं कर सकता बच्चा, किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करेगा और उसकी स्मरण करने की शक्ति जो होगी वो क्षीण होती जाएगी व्यक्ति की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिमेंशिया का शिकार हो गया है। क्या? डिमेंशिया का शिकार हो गया है वो व्यक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का चैनल पर जुड़े रहने के लिए। ऐसी ही मज़ेदार क्लासें पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कैसा लगा आज का सेशन। ऐसी ही क्लासें और भी चाहिए है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मात्र 5 मिनट में 5 नंबर पक्के। जय हिंद, जय भारत।